हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय एक्सेल मास्टर क्लास। माय नेम इज ब्रिजेश मिश्रा और आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ, नेस्टेड इफ और एंड फंक्शन का। सो वीडियो में आपको स्टार्टिंग टू एंड बने रहना है। मैंने इफ और नेस्टेड इफ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, सो अभी तक आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ विजिट माय चैनल और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बिकॉज एंड फंक्शन के लिए इफ और नेस्टेड इफ आना जरूरी है। अगर आपको इफ और नेस्टेड इफ ही नहीं आता तो फिर ये आपके काम का नहीं है। तो पहले आप उस वीडियो को सीखिए और आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो इट्स अ लॉजिकल फंक्शन ऑफ एक्सेल। सो इसका यूज काफ़ी एक्सेल यूजर, मैं तो कहूँ इसको 90, अगर आप एक एक्सेल यूजर रहेंगे 95 प्लस यूजर इसको चाहेंगे कि मैं इसको एकदम डीपली एकदम अच्छे से इसको सीख के लूँ। बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा यूज है और इसका आप एक डेटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं, एमआईएस का काम कर रहे हैं, ये डेली बेसिस पे आपके बहुत काम आने वाला है। सो इसका नाम ही है लॉजिकल फंक्शन। इसको हम एक्सेल में ना लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। इट्स नॉट नॉर्मल फंक्शन लाइक सम इफ, काउंट इफ, पाइवट टेबल, ठीक है, एक्स लुकअप, वी लुकअप। ये एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन इसको बोलते हैं। सो अगर आपको लॉजिकल फंक्शन का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप एक एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देख लिया तो ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। मैं ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो कितने ऐसे एक्सेल यूजर पड़े हैं जिनको ऑलरेडी आता है, ठीक है, बट कुछ नया आपको 10 में से 9 पॉइंट आता है, कुछ आपको जो 10 में एक बचा है आपको वो यहाँ पे सीखने को मिल जाए। सो वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। Actually, I am also working in a corporate office as a MIS and data analysis, and I have around 7 years of experience in the same field. So ऐसा नहीं है कि मैं भी अभी कुछ ना कुछ सीखता हूँ, कुछ ना कुछ R&D करते रहता हूँ एक्सेल में। सो एक्सेल में आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, आपका एक्सेल नॉलेज उतना ही बूस्ट होगा। अगर आप एक्सेल यूजर रहेंगे तो आपको खुद पता रहेगा। अगर आप किसी फंक्शन को एक्सेल का 2 महीने या 1 महीना उसका यूज ना करिए और उसको छोड़ दीजिए, सो वो आपके माइंड से आप देखेंगे वो स्किप होते जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। सो फिर आपको उसका पैरामीटर्स क्या होता है वो सब पूरा स्किप हो जाता है। तो इसको आप डेली बेसिस पे अगर यूज करते रहेंगे तो ये आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो ठीक है, हमको भी आता है बट हम भी अभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आपको सपोज 10 में से 9 आता है, कुछ जो एक बचा है आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाए। जब मैं कहीं पे सीख रहा हूँ मेरे को 10 में 7 आ रहा है, मेरे को बाकी जगह पे अदर जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं, जो यूट्यूबर फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, ठीक है, वहाँ पे मेरे को कुछ सीखने को मिल जाए जो हमारे पास नहीं है। सो एक्सेल में ऐसा नहीं है, आप जितना सीखेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा है। सो टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जस्ट मैं आपको सिंपल, पहले ऑलरेडी मैंने इफ और नेस्टेड इफ बताया है बट यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में वापस बता देता हूँ इफ क्या होता है। अगर आप सिंगल इफ यूज कर रहे हैं तो आप उसमें वन ही कंडीशन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कोई कंडीशन दे देता हूँ, इफ दिस इज ग्रेटर देन 85 कॉमा, मेरा क्या आ जाएगा, ए दे दे, अदरवाइज बी। इंटर किया मैंने, ठीक है, ये 85 मैंने दिया है, अभी इसको मैं 75 कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आप देखेंगे बी दे दिया क्योंकि ये 85 के नीचे है। सो ये सिंगल इफ का है। अभी मैं आपको यहाँ पे नेस्टेड इफ दिखा देता हूँ, ठीक है। नेस्टेड इफ मतलब आप इफ के अंदर इफ मल्टीपल इफ ऐड करते जाइए, उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। मतलब आपको मल्टीपल कंडीशन यूज करना है, उसके लिए आपको नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा। बट मैंने नेस्टेड इफ भी अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी इफ फंक्शन ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं उस वीडियो को, वो आपके काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। सो मेरा क्या मोटिव है कि मैं जो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँ वो आपके लिए थोड़ा कुछ हेल्पफुल रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल टाइम पास करने के लिए दिस माइनस दिस, प्लस माइनस, एवरेज, सम, काउंट सिखाएंगे हम सब वीडियो हम भी। बट आप हमारे अगर चैनल पे आपने विजिट किया रहेगा तो अभी तक मैंने कुछ 17 वीडियो अपलोड किए हैं और 17 वीडियो आपके वो काम के वीडियो है अगर आपने पूरा अपने स्टार्टिंग टू एंड देख लिया। सो लॉजिकल नेस्टेड इफ के लिए हम बढ़ते हैं, ठीक है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 85 कॉमा ए, वैल्यू फॉल्स के लिए हम वापस इफ ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ दिस इज ग्रेटर देन, अभी मैं यहाँ पे 70 देता हूँ,
कॉमा वैल्यू ट्रू, सो बी आ जाए, ठीक है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 60, सो इफ मैंने ऐड ही नहीं किया, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 60, सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको सी टाइप करना है। अभी हमारे पास हमको तीन चार ही कंडीशन है टोटल, तो तीन कंडीशन के लिए हमने ये नेस्टेड इफ यूज किया। बाकी जो बचता है वो सारे के लिए वैल्यू फॉल्स में आपको डाल देना है डी। तीन जहाँ पे जो मैंने कंडीशन दिया है उसके हिसाब से वो मैच करेगा, बाकी वो सबको जो आप वैल्यू फॉल्स में दोगे, मैंने डी दिया, सो ये उसको डी कंसिडर करेगा। एंटर किया हमने, ठीक है। ये देखिए मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। बी क्यों आया, ये 70 के ऊपर है, ठीक है, 85 के ऊपर नहीं है। मैं इसको 86 कर देता हूँ, ए हो जाएगा आपका, ये देखेंगे ए हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको 74 कर देता हूँ, सॉरी इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको मैं 74 कर देता हूँ, ठीक है। तो बी आ गया। सी के लिए हमने क्या दिया, ग्रेटर देन 60, मैं यहाँ पे 65 कर देता हूँ, सी हो जाएगा, सी हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको तीसरा जो हमारा लास्ट कंडीशन था सी था, मतलब 60 था, मैं इसको 60 के नीचे भी करके देखता हूँ तो ये क्या आता है, 59 दिया। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये डी दिया, तीन के लिए मैंने कंडीशन दिया, बाकी जो बचेगा सबको वो डी कंसिडर करेगा। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में इफ नेस्टेड इफ वापस यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अभी जो हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है एंड फंक्शन। सो एंड फंक्शन क्या होता है अभी वो बढ़ते हैं। मैं टाइप करता हूँ एंड, ठीक है। एंड क्या होता है, उसमें आप मोर देन वन, यहाँ पे आप सिर्फ देखेंगे ना, यहाँ पे ऐसा इफ के जैसा ये नहीं आएगा पैरामीटर की लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, यहाँ पे ये नहीं आएगा। सिर्फ आप इससे इसमें एंड फंक्शन के अंदर आप लॉजिकल मतलब लॉजिक वन लॉजिक टू लॉजिक थ्री मतलब मोर देन वन जितना आपको चाहिए सिर्फ आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना कंडीशन आपने दिया सारे कंडीशन में, सपोज मैंने 5 कंडीशन दिया, पांचों में मैच करेगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। 5 में से 4 में भी मैच किया और एक में भी नहीं मैच किया तो वो फॉल्स ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये मेन जो इसका लॉजिक, ये एंड फंक्शन का लॉजिक ही है। 4 कंडीशन दिया, चारों में मैच करेगा तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। 4 में 3 मैच किया, एक मैच नहीं किया, फॉल्स आएगा। 6 कंडीशन दिया, 5 में मैच किया, एक में मैच नहीं किया तो भी ये फॉल्स ही आएगा। सपोज मैंने 5 दिया, सिंपल मेरा बताने का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, मैंने एंड के अंदर 5 फंक्शन ऐड किया, ठीक है। 5 कंडीशन मैंने दिया वहां पे, सो पांचों कंडीशन में वो वहां पे अगर वो अप्लीकेबल हुआ, वहां पे मैच किया पांचों कंडीशन में तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज एक में भी अगर एक में भी अगर वो मैच नहीं किया सो फॉल्स आएगा। सो ये बात ध्यान रखना। आई होप एंड का क्या लॉजिक है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आप एक्सेल में कोई फंक्शन अगर आप सीख रहे हैं या आप उस पर काम कर रहे हैं तो उसका मेन आपको बेसिक है, आपका उसका लॉजिक ये क्यों निकालते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या इसका आउटपुट है, वो आपको प्रॉपर पैरामीटर, पहले आपको किसी भी एक्सेल के फंक्शन के पैरामीटर क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप स्टेप ही अगर गलत फॉलो करोगे तो फिर आपका आउटपुट भी रॉन्ग आएगा। सो ठीक है, मैं यहाँ पे 3 कॉलम है मेरे पास। इफ दिस इज ग्रेटर देन 70 कॉमा, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक 1 लॉजिक 2 लॉजिकल 3 ऐसा करके जाएगा, समझे, जितना आपको चाहिए आप डाल सकते हो, कॉमा। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, दिस इज ग्रेटर देन 70 लॉजिकल 3। अभी मेरा ये साइंस वाला सब्जेक्ट, दिस इज ग्रेटर देन 70। अभी मेरे पास 3 ही कंडीशन है तो ये ठीक है। सो आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं या आप ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर करिए। ये फॉल्स आया, फॉल्स क्यों आया, ये तीनों दो जगह पे 70, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दो जगह तो 70 के ऊपर है बट यहाँ पे 59 है, तो यहाँ पे भी मैं 71 कर देता हूँ, ये ट्रू आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए मैंने मैथ इंग्लिश साइंस मैंने तीनों में क्या लिया है, 70 70 70। ऐसा नहीं है कि आपको सेम ही ले सकते हैं, आपके वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप के डेटा पे
काम कर रहे हैं। तो मैं जस्ट आपको ये भी बता देता हूँ, मैं अभी इंग्लिश वाले में मैं कर देता हूँ 60 और मैं साइंस वाले में कर देता हूँ 50। मतलब अभी क्या किया मैंने, तीनों में अलग कंडीशन दे दिया। मेरा मैथ में 70 होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश में 60 के ऊपर होना चाहिए और साइंस में 50 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, ट्रू आया। ठीक है, क्योंकि 70 60 50 तीनों में मैच कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे 42 कर दिया, एक में मैंने 42 कर दिया, तीनों में वो नहीं मैच किया। ठीक है, सो ये फॉल्स आ गया। सो आई होप एंड फंक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप तीनों कंडीशन में सेम ही फॉर्मूला, दिस इज, अगर मेरा ये सेल्स इज ग्रेटर देन 100 है, कॉस्ट भी मेरा ग्रेटर देन 100 है, तो ही ये, आप अपने हिसाब से जिस जिस टाइप के डेटा पे आप काम कर रहे हैं, आप उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं या लॉजिक लगा सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी। ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, ये लॉजिकल फंक्शन है ही। सो आपको जिस टाइप का लॉजिक लगाना है, कैसा आपको आउटपुट निकाल के लेके आना है, तो थोड़ा बहुत लॉजिक आपको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 70 दिया, आप कुछ भी कंडीशन दे सकते हो, 90 80 100, इफ माई सेल्स इज टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन 1500 क्वांटिटी। ठीक है, सो आपको जिस टाइप का कंडीशन देना है आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊं वही करेक्ट है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो मैंने इफ, नेस्टेड इफ और एंड, ठीक है, तीनों को वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया। इसको अभी हम करते हैं डिलीट। यहाँ पे मैंने कुछ स्कोर और ग्रेड वाइज ये देखिए स्लैब बनाया है। 90 के ऊपर है तो ए, 70 के ऊपर है तो बी, 60 के ऊपर है सी, लेस देन आर इक्वल टू है तो 50 है तो डी। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम तीनों को क्लब करके इफ, नेस्टेड इफ और एंड फंक्शन, ठीक है, ये तीनों का हम यूज करके आपको दिखाते हैं कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इफ। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप जैसे ही आप टाइप करोगे वो फंक्शन का पैरामीटर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अभी हमको, क्योंकि मैं आपको ये बताना भूल गया, एंड अगर आपने सपोज लिया दिस इज ग्रेटर देन 90 कॉमा दिस इज ग्रेटर देन 50, एंटर किया, इसमें आपको इफ और नेस्टेड इफ के जैसा ये लॉजिकल टेस्ट एंड वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। ये जो कंडीशन आपने दिया, 3 दिया तो 3 या 5 दिया तो 5, अगर मैच करेगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो हम एक्सेल में सिंगल एंड का यूज रेयर केस में, या मैं कहूँ होता ही नहीं सिंगल एंड का, इसको हम इफ और नेस्टेड इफ के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, सो मैं टाइप करता हूँ इफ, जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया हूँ, अगर आप एक से ज़्यादा फंक्शन को क्लब करके एक साथ में यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इफ ऐड किया। अभी मुझे लॉजिकल टेस्ट की जगह पे एंड लगाना है। सो ये इफ का जो पैरामीटर था वो हट गया, अभी ये एंड का पैरामीटर आ गया। सो एंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी लॉजिकल वन मतलब मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखिए इफ दिस इज ग्रेटर देन 90 कॉमा इफ दिस इज ग्रेटर देन 90, जैसे कि मैंने आपको बताया आप चेंज भी कर सकते हो, तीनों कंडीशन में अलग अलग भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे सेम ही ले रहा हूँ, कॉमा, अभी लास्ट लेते हैं साइंस, इफ दिस इज ग्रेटर देन 90। अभी मेरे को तीन ही कंडीशन लगाना है, सो आप एंड फंक्शन को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, कॉमा दिए, अभी ये पूछ रहा है वैल्यू ट्रू, सो क्या कर दे, ए, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स, बी। ठीक है, एंटर, एंटर। फिर क्या किया हमने, तीनों में 90 दिया। तो आप देखेंगे ये तीनों में 90, एक में भी 90 नहीं है। अभी हम इसको तीनों में 90 के ऊपर करते हैं, 92 98, ये ए आ गया, जो हमने कंडीशन दिया उसके हिसाब से ये तीनों में मैच किया तो ए दे दिया। अभी मैं एक में चेंज करता हूँ 75, तो ये बी आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, तीनों में मैच करेगा तभी ए देगा, अदरवाइज बी देगा। अभी हम इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये, ठीक है, तीनों में मैच नहीं किया है, एक में तो मैच कर रहा है बट दो में नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अभी एंड का बताया मैंने आपको, इफ के साथ में एंड, अभी हम नेस्टेड इफ के साथ एंड यूज करेंगे जो कि हमारा लास्ट स्टेप रहेगा।
ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेस्टेड इफ के साथ में एंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, हमको एक ही कंडीशन नहीं लगाना है, हमको मल्टीपल कंडीशन यूज करना है। तो ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, नेस्टेड इफ। अभी नेस्टेड इफ एंड के साथ में कैसे यूज होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। टाइप करते हैं इफ, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, एंड। ठीक है, इफ दिस इज ग्रेटर देन, मैं अभी 85 लेता हूँ, फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, स्टेप तो आपको समझ में आ गया। ग्रेटर देन, ये लास्ट बचा साइंस, ग्रेटर देन 85। ठीक है, अभी हम एंड का फंक्शन क्लोज कर देते हैं, कॉमा। सो हम क्या देंगे, ये। ठीक है, अभी हम ये जो नीचे स्लैब बनाए हैं हम इसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ये इसको हम अभी नेस्टेड इफ कैसे बोलते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ के अंदर इफ अगर आप मल्टीपल इफ यूज कर रहे हैं तो उसको आप नेस्टेड इफ बोलते हैं, मल्टीपल कंडीशन के लिए। सो अभी देखिए, काफी एक्सेल यूजर क्या करते हैं, उनके कलीग ने या उनके टीम मेंबर ने या कहीं पे उन्होंने बाहर भी जाके देख लिया कि किसी बंदे ने या किसी एम्प्लॉय ने या किसी कैंडिडेट ने एक फंक्शन यूज किया है और वो फार्मूला है, वो फंक्शन बहुत बड़ा दिख रहा है, मतलब 8 से 10 लाइन में दिख रहा है। सो वो बोलते हैं कि इतना बड़ा फंक्शन एक्सेल में, सो थोड़ा देख के शॉक्ड हो जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी, ये मैंने यहाँ पे वीडियो स्टॉप क्यों किया, अगर ये मेरा इफ और एंड मेरा यहीं पे, ये इसका काम सिर्फ इतना ही है, ये आप देखेंगे ना, ये फंक्शन मेरा इतना ही बड़ा है। इफ और मैंने इफ और एंड को एक साथ में यूज किया तो भी मेरा ये इतना ही बड़ा है। अभी मैं जैसे आपको बताया ना, ये ए दिया, वो मैच करेगा, नहीं तो बी। ठीक है, ये आप देखिए, आप क्लोज करेंगे तो ये आगे कुछ भी पैरामीटर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा इफ और नेस्टेड, मतलब इफ के साथ में एंड मैंने जो दोनों यूज किया, ये मेरा यहीं पे क्लोज हो गया, मेरा फंक्शन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अभी सपोज आपको मल्टीपल कंडीशन लगाना है तो आप कॉमा देके सिर्फ वही सेम चीज क्या है उसको रिपीट कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 85 लिया, अभी सेम फंक्शन को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उसको आप 10 कंडीशन दे रहे हो, 5 कंडीशन दे रहे हो, 15 कंडीशन दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो फॉर्मूला, वो आपका जो एक्सेल फंक्शन आप यूज कर रहे हो वो आपको बड़ा ही दिखेगा। सो काफी कैंडिडेट क्या होते हैं, वो जो एक्सेल यूजर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतना बड़ा ये हमको तो समझ में नहीं आएगा। हमारे भी साथ वो चीज हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग से एक्सपर्ट था। एक्सेल में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। मैं अभी सीखता हूँ यूट्यूब पर जाके। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि मैं अभी सिखा रहा हूँ तो मैं मास्टर हूँ, मैं भी अभी भी सीखता हूँ जाके जाके यूट्यूब पे। सो ये आपका इफ के साथ में जो मैंने एंड फंक्शन यूज किया, ये दोनों मेरा यहीं पे कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसमें सिर्फ कंडीशन की वजह से क्या है, इसको मैं सिर्फ इसको बड़ा करते जाऊंगा। ठीक है, मुझे अभी इतना ही नहीं, मुझे उसमें और कंडीशन डालना है। सो मैं वैल्यू इफ फॉल्स के लिए वापस से इफ और एंड मैंने यूज किया। ठीक है, इफ और एंड सेम वही, अभी यही चीजें रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, आपको दूसरा कोई कॉलम या दूसरा कुछ सिलेक्शन नहीं लेना है, आपका सेल वही रहेगा, सिर्फ उसमें वैल्यू जो मैंने यहाँ पे स्लैब दिया है दिस इज ग्रेटर देन 90, तो ए, सिर्फ वो आपका स्लैब चेंज होने की वजह से, कंडीशन ऐड होने की वजह से वो आपका सिर्फ उसमें ऐड होते जाएगा, बाकी कुछ नहीं। सेम यही मैंने लिया, ग्रेटर देन, अभी मैं क्या करता हूँ 70 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉरी 90 दिया था बट यहाँ पे मैंने 85 कर दिया, वो चेंज कर देंगे, डोंट वरी। 70 के ऊपर है, कॉमा, लॉजिकल टू, ये इंग्लिश सिलेक्ट किया, 70, कॉमा थर्ड मेरा साइंस, ग्रेटर देन 70। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कॉमा, तो क्या करें, बी दे दे, कॉमा देंगे, वैल्यू फॉल्स। अभी मुझे फॉल्स के लिए कुछ नहीं देना है क्योंकि मुझे एक अभी और कंडीशन ऐड करना है, सी डी। ठीक है, सो सेम आपको रिपीट करना है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ के साथ में एंड फंक्शन, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इफ और एंड। सेम आपको सिलेक्शन लेना है, अभी ग्रेटर देन 60, जैसे कि मैंने आपको बताया तीनों कॉलम में आप सेम 60, 50, 40 आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू वरी, ग्रेटर देन 60, कॉमा, साइंस, ग्रेटर देन
60, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए क्योंकि हमारे पास तीन ही कंडीशन है, कॉमा वैल्यू ट्रू में मैं सी दे देता हूँ। सो देखिए मेरे पास सिर्फ 4 ही ग्रेड है, ए बी सी। 3 के लिए तो मैंने कंडीशन दे दी है, सपोज मेरे पास ए बी सी डी ई ग्रेड होता है तो मेरे को एक और कंडीशन देना पड़ता है, डी के लिए भी मुझे इफ और एंड यूज करके कंडीशन देना पड़ता है, बट मैंने यहाँ पे मेरा 4 ही है लास्ट, तो मैंने ए बी सी 3 के लिए दे दिया कंडीशन, ठीक है। अभी जो बाकी ये तीनों में अगर मैच करेगा तो ए बी सी दे देगा, बाकी सारे के लिए वो डी कंसिडर करेगा। सो कॉमा वैल्यू फॉल्स, ठीक है, वो सारे को डी कंसिडर करेगा, ठीक है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास 4 या 5 या 6 जो भी होते तो आप ऐड करते जाते, जो लास्ट में बचता आप उसको वैल्यू फॉल्स के लिए आप वो दे देते। यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 कंडीशन ही है तो 3 के लिए मैंने कंडीशन दिया, 3 में जो मैच करेगा तो ए बी सी को स्प्लिट कर देगा, बाकी वो सारे को डी कंसिडर करेगा, ठीक है। एंटर। तो मैंने क्या किया अभी जस्ट जैसा कि मैंने स्लैब बनाया है, आप बोलेंगे स्लैब कुछ दूसरा बनाया है और सिखा दूसरा कुछ रहे हैं। 90 90 ये देखिए, ठीक है, ये दो में तो मैच कर रहा है लेकिन एक में मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए वो बी कंसीडर कर रहा है। बी के लिए क्या हमने किया 70 70 70, ठीक है। ये तीनों में 70 के ऊपर है बट ए में वो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि तीनों के लिए मैंने दिया था, तीनों में 90 के ऊपर रहेगा तभी ये आएगा। ये फंक्शन का लॉजिक ही है, जितना कंडीशन दिया सारे में मैच करेगा तभी वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये हमारा बी में फिट क्यों बैठ रहा है, 70 दिया है मैंने तो तीनों में आप देखेंगे 70 है। अभी मैं सपोज एक आध में इसमें चेंज कर देता हूँ, एक में मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। ये क्या किया डी, डी क्यों आया मैं आपको वो भी बताता हूँ। जो मैंने तीसरा कंडीशन दिया है मोर देन 60, सो ये वहां पे भी फिट नहीं बैठ रहा है। अभी मैं इसको 61 करूंगा, सी आ गया, ठीक है, क्योंकि ये तीसरे जो मैंने कंडीशन दिया है तीसरा उसमें ये प्रॉपरली फिट हो रहा है, ठीक है। सो इसको सी कंसीडर कर रहा है। वापस से मैं इसको 59 दे दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 59 किया तो ये डी, डी क्यों आया मैंने आपको देखा, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, जो तीसरा कंडीशन है ग्रेटर देन 60 मोर देन 60, ठीक है। अगर 60 के इक्वल भी रहेगा तो भी वो नहीं आएगा क्योंकि जो मैंने कंडीशन दिया है 60 के ऊपर दिया है। आप ये भी दे सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी आप दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेटर देन या लेस देन पे ही काम करेगा, आप ये भी दे सकते हो कि इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे भी जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेटर देन ही दिया है, ठीक है। तो इसके लिए बाकी सबको क्या कंसिडर करेगा डी, ठीक है। अभी मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये यहाँ पे भी देखिए आप 90 मतलब तीनों में मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए तीनों में 70 के ऊपर है तो बी आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए वो बी दिया, यहाँ पे भी 90 75 80, ठीक है। अभी एक जगह मैं इसको कर देता हूँ 60, ये डी आ गया, ठीक है। 61 कर देता हूँ, सी आ जाएगा। सो जो इतना कंडीशन मैंने दिया सारे में मैच करेगा तभी वो सेम करेक्ट आउटपुट देगा। यहाँ पे ये देखिए सबको ए क्यों कंसिडर कर रहा है, ये देखिए 91 94 92, तो तीनों कंडीशन में 90 के ऊपर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी चारों का मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया चेंज करके मैन्युअली आउटपुट, ठीक है। सो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो आई होप ये वीडियो अगर आपने स्टार्टिंग टू एंड देख लिया सो आपके काफ़ी काम आने वाला है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी इफ नेस्टेड इफ्स और ये एंड इफ विथ एंड फंक्शन कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको इफ नेस्टेड इफ और इफ यूजिंग एंड फंक्शन तीनों यहाँ पे प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर दिया। वापस से रिपीट कर देता हूँ, एंड फंक्शन अगर आप इफ के साथ में या नेस्टेड इफ के साथ में यूज कर रहे हैं तो जितना कंडीशन आपने दिया वो सारे कंडीशन में मैच करेगा तभी वो करेक्ट आउटपुट देगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ
अगर आप उसको स्टार्टिंग टू एंड देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैं बोलता हूँ कि आप खुद एक्सेल में मास्टर हो, एक्सपर्ट हो, बट शायद एक आध पॉइंट आपके लिए कुछ यूजफुल हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।